स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKOP BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इस साल कट ऑफ क्या जाएगा और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या हम एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग के लिए, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होती है और यहाँ पर आगे जब हमारा रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हमें कौन सी प्रोसेस करनी होती है और जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से कराई जाती है। तो इन सारे डाउट्स का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह की वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम JKOP BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी कोर्स के कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन कट ऑफ से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेफ स्कोर क्या रहेगा और सेफ स्कोर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब भी JKOP की पहली वाली काउंसलिंग जो ऑनलाइन होती है वो आती है तो उसके लिए पहले नोटिफिकेशन निकाली जाती है और उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया होता है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए और कौन से नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहले अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, आपका रिज़ल्ट आएगा PDF फॉर्मेट में। और PDF फॉर्मेट में जब आपका रिज़ल्ट आएगा उस पर आपका स्कोर, आपकी रैंक लिखी होगी, कैटेगरी रैंक अलग और जो आपकी ओवरऑल रैंक है वो अलग लिखी गई होगी। और यहाँ पे सीक्वेंस में रखा जाएगा उसको, रैंक के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या रैंक आता है और इसके अलावा आपके कितने पॉइंट्स आते हैं, आपका कितना स्कोर बना है जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब वो चेकआउट करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगी, उसमें मेंशन किया होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट है। ऑनलाइन आपको काउंसलिंग करनी होती है और वहाँ पे आपको कॉलेज की प्रेफरेंस सेट करनी होती है और आपको उसके लिए एक अमाउंट देना पड़ता है 1000 रुपये। और आपके जो चॉइसेस हैं, जो आप कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लेते हो, वो लॉक हो जाते हैं और फिर उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन लिस्ट बन जाता है। लेकिन उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कुछ मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल लगभग आपके पास 30 पॉइंट्स होने चाहिए, आप एलिजिबल बन जाओगे फर्स्ट राउंड के लिए, जहां तक मुझे लगता है। और इस साल अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो लगभग, अगर हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करेंगे, कम से कम आपके पास 35 पॉइंट्स होने चाहिए। मेरे हिसाब से 35, आप इसी के इर्द गिर्द जाएगा, या 30 या 35 या 40, तो कम से कम आपके पास 40 पॉइंट्स होने चाहिए, तब आप सेफ मान सकते हो। बाकी 35 पे भी सेफ हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 30 to 45 तक आपके पॉइंट्स हो सकते हैं, इसी के इर्द गिर्द आ जाएगा। अगर आपके पॉइंट्स 40 तक हैं तो आप उसको समझ सकते हो कि आप शायद इन होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, जो कि ऑनलाइन होती है। पहले तो आपको ये देखना है कि आपने जो आंसर कीज़ वगैरह चेकआउट की है उसमें आपका कितना स्कोर बनता है, फिर उसी के हिसाब से रिजल्ट में भी होगा। अब 2-4 पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, बाकी अगर आपने अच्छे से चेकआउट किया होगा, क्योंकि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी आ चुकी थी, तो ऑब्वियसली उससे अगर आपने चेक किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स के 40 तक पॉइंट्स होंगे या 35, अब अगर वो एलिजिबल होंगे तो वो पहले काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लॉक वगैरह सेट करेंगे। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी के रैंक के हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आप कट ऑफ में आते हो कि नहीं। और उसके अलावा आपने कितने कॉलेज सेलेक्ट किए हुए हैं, जो प्रेफरेंस हैं वो भी मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे 5 कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो 5 कॉलेज के हिसाब से आपका कट ऑफ देखा जाएगा। अगर आप 10 करते हो तो 10, अगर आप 20 करते हो तो 20 के हिसाब से देखा जाएगा। जितने कॉलेज आप ज़्यादा सेलेक्ट करोगे, जितनी प्रेफरेंस आप ज़्यादा दोगे, जितने कोर्स आप ज़्यादा सेलेक्ट करोगे, उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ होगा। अब जितना ज़्यादा आप रखोगे ओबियसली उतना कम ही कट ऑफ आपके स्कोर के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्सिंग ही करते हैं, बहुत सारे पैरामेडिकल ही ढूंढते हैं, तो वो भी इसमें एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है और कट ऑफ भी उसी के हिसाब से बनता है और यहाँ पे सिलेक्शन भी उसी के बेस पे होती है। अब ये डिपेंड रहता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हो। आप हर कोई कोर्स रखना चाहते हो, हर कोई कॉलेज रखना चाहते हो, और जो सारी चॉइसेस दी होती है आप उन सबको सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से कट ऑफ चला जाता है। बाकी यहाँ पे सेफ स्कोर पे सब कुछ मैटर करता है। अब अगर हम ओवरऑल देखेंगे एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट प्राइवेट कट ऑफ, तो प्राइवेट का तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, कम से कम आपके पास 40 पॉइंट्स होने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट में अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे 60-70 पॉइंट्स तो होने चाहिए। लोअर कॉलेज को लेके मैं ये बात कर रहा हूँ, और जो अच्छे कॉलेज हैं उनके लिए कम से कम आपके पास 100 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, GNC GMCs वगैरह, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरी की। अब अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो कम से कम 110-120 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे ओपन मेरिट में और उनमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, फिर आपको क्या प्रोसेस करनी है, और यहाँ पर फिर एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो एडमिशन आपका
काउंसलिंग के बाद हो जाता है। उसके बाद डेट्स आ जाते हैं, जब आपका रिज़ल्ट आएगा काउंसलिंग करने के बाद आपकी सिलेक्शन की जो लिस्ट है उसमें लिखा होगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है और इस कॉलेज को आपको इतने दिनों में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो। फिर अगस्त के बाद दिसंबर में लगभग आपके क्लास स्टार्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ पे दूसरा राउंड जो होता है उसमें और कट ऑफ कम चला जाता है 20-25, इस तरीके से फिर डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब अगर आप में से कोई डायरेक्ट एडमिशन चाहता है पैरामेडिकल कोर्स में, तो हमारे पास JK BOP से सस्ते कॉलेज हैं, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो ज़रूर कांटेक्ट करना। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।